Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we'll be learning about linking in HTML. And linking in HTML is done through anchor tag. So let's begin. So linking and hyperlinking is one and the same thing. और अगर आप कहें hyperlinking text तो भी एक ही बात है. हाइपरलिंक एक अंडरलाइन वर्ड भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है या कोई बटन भी हो सकता है जो हमें कहाँ ले जाए, दूसरी लोकेशन पर लेकर जाए. तब हम उस लिंक पर क्लिक करें तो वो हमें टारगेट लोकेशन पर लेकर जाएगा, जो कि एक वेब पेज भी हो सकता है या कोई और डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या ऑनलाइन का कोई और कंटेंट भी हो सकता है. तो इस तरीके से हम हाइपर लिंक्स यूज करते हैं एक पेज या एक ऑनलाइन कंटेंट से दूसरे ऑनलाइन कंटेंट पर नेविगेट करने के लिए. ये कंटेनर टैग है. क्यों? क्योंकि इसके लिए ओपनिंग टैग भी यूज होता है और क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग कह लीजिए वो भी यूज होता है. जब हम एंकर टैग यूज करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर लिंक पर जब अपने माउस को होवर करते हैं या यूं कह लीजिए माउस लेकर जाते हैं तो माउस का जो पॉइंटर है दैट चेंजेस टू अ हैंड. एक पॉइंटिंग फिंगर वाला हैंड आपको दिखाई देगा जिसकी पहचान है कि यहाँ पर एक लिंक है. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लिंक टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए. दैट डिपेंड्स ऑन कोडिंग. अगर हमने कोडिंग में कुछ ऐसा किया होगा तो लिंक टैग पर क्लिक करने से उसका कलर भी चेंज हो जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है एंकर टैग का दैट इज HREF, दैट इज हाइपर रेफरेंस. क्योंकि जब केवल एंकर टैग यूज करने से कोई फायदा नहीं होता. यानी कि अगर केवल ए टैग हम यूज कर रहे हैं विदाउट एनी एट्रीब्यूट तो उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई लिंकिंग नहीं होगी. क्योंकि जब हम लिंक कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट को तो डॉक्यूमेंट का एड्रेस तो चाहिए ही, तो उसको देने के लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना होता है? हाइपर रेफरेंस. सो दिस इंडिकेट्स द लिंक्स डेस्टिनेशन. These are the steps to include anchor tag. Start the anchor tag with, so these are the steps to include an anchor tag. Start the anchor tag with angle bracket and A. और फिर उसके अंदर पहले क्या लिखो? एट्रीब्यूट लिखो. और उस एट्रीब्यूट के आगे हम क्या लिखेंगे? विद इन डबल कोट्स वी विल राइट फाइल नेम जिसके साथ हम उसकी लिंकिंग करने वाले हैं. एंड देन क्लोज दिस एंगुलर ब्रैकेट. एंड आफ्टर दैट सी देखो ये यहाँ साथ साथ देखते चलिए. यहाँ हमने क्या किया? एंगुलर ब्रैकेट लिखी, ए टैग यूज किया और फिर एट्रीब्यूट यूज किया हाइपर रेफरेंस, इक्वल टू का साइन लगाया, डबल कोटेशंस के अंदर पर्टिकुलर पाथ दिया, जिस पर्टिकुलर वेब पेज को या जिस डॉक्यूमेंट को हम लिंक करना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे. एंड देन वी विल क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. यहाँ पर वो टेक्स्ट मेंशन करेंगे, एंटर द टेक्स्ट ऑन विच यू विल क्लिक, जिस पर हम क्लिक करें और फिर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर रेफर कर दिए जाए, नेविगेट कर दिए जाए. तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? क्लिक मी, यू कैन राइट एनीथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट. एंड देन एंटर द एंडिंग टैग, एंकर टैग. एंडिंग टैग की पहचान विद द बैकस्लैश. There are two types of linking. One is internal linking, another one is external linking. External linking links two documents. That is, upon clicking a hyperlink, a new document opens. तो external linking नाम भी बता रहा है उसका कि वो एक किसी external फाइल को point out करेगी. जिस particular document में linking हुई है उसको आप किसी दूसरे document के साथ अगर link करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? external link. तो अभी हम example देखते हैं external linking का. तो एंकर टैग बेसिकली एक पेज को दूसरी पेज से लिंक करने में मदद करता है. यहाँ पर मैं टाइटल दे देती हूँ एंकर टैग, जो कि मेरे वेब पेज का टाइटल होगा. ए टैग यूज करते हैं हम एंकर के लिए, तो ए है मेरा टैग और HREF है मेरा एट्रीब्यूट जिसमें मैं लिखूंगी URL जिस पे हमें जाना है. यहाँ पर बीच में वो टेक्स्ट आएगी जो रीडर को विजिबल होगी, जिसको क्लिक करके वो पर्टिकुलर URL पे यूजर चला जाएगा. तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेती हूँ गूगल की ही लिंक. अब देखते हैं लाइव सर्वर पे क्या हो रहा है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल आ गया है, जिसको क्लिक करके मैं गूगल की साइट पर जा पा रही हूँ. तो कुछ इसी तरह वर्क होता है एंकर टैग. इसी तरह से मैं फेसबुक का भी क्रिएट कर लेती हूँ लिंक. यहाँ लिख देती हूँ फेसबुक और यहाँ भी लिख देती हूँ फेसबुक. फेसबुक पर क्लिक करने के बाद मैं फेसबुक पर जा पा रही हूँ. Is internal linking. It links various sections of same document. वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट में कुछ अलग अलग चीजें लिखी हुई है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ लिंक करना है तो हम क्या यूज करेंगे? इंटरनल लिंकिंग. नॉट ओनली दिस, इंटरनल लिंकिंग में एक और चीज हो सकती है कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट 1, ये है हमारा डॉक्यूमेंट 2, इसमें हमने ये सेक्शन बनाया है, इसका ये दूसरा सेक्शन है. सेम हियर, यहाँ एक डॉक्यूमेंट 2 का एक सेक्शन है, डॉक्यूमेंट 2 का दूसरा सेक्शन है, यानी पार्ट्स है, यानी बहुत लंबा सा डॉक्यूमेंट है. और मुझे यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करना है जो इस दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक तो करे लेकिन उसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ओपन ना हो, एक पर्टिकुलर सेक्शन ओपन हो. उसके लिए भी हम इंटरनल लिंकिंग यूज कर सकते हैं. अब एक्सटर्नल लिंकिंग को डिटेल में देखते हैं. उसके दो एट्रीब्यूट्स होंगे, HREF एंड टाइटल. इट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द टारगेट ऑफ द लिंक, यानी ये पाथ बताएगा उस लिंक का, उस फाइल का, उस टारगेट फाइल का जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं.
और यूआरएल हमारा एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। इस बात का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट पाथ का मतलब है जब हम इस तरीके से पाथ दें जिसमें हम पूरा मेंशन करें पाथ को, https और फिर हम www. जो भी फाइल का नेम है वो पूरा मेंशन करते हुए यहाँ index.html, इस तरीके से जब पूरा पाथ मेंशन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट। रिलेटिव पाथ कब यूज करते हैं? जब हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसे हम लिंक कर रहे हैं और जिसके साथ लिंक कर रहे हैं अगर वो सेम लोकेशन पर लाए करते हैं तो हमें पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं होती, एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं होती। उस केस में हम रिलेटिव पाथ देंगे, यानी सिर्फ फाइल का नाम देने से काम चल जाएगा। टाइटल एट्रीब्यूट, इट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट टू विच यू आर लिंकिंग। जिसके साथ हम लिंक कर रहे हैं उसको एक टाइटल दे देते हैं। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट इज एनी स्ट्रिंग, इट इज एनी स्ट्रिंग, कोई भी अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड इट इज enclosed in quotation marks. The browser might use it when displaying the link, flashes the link when mouse hovers the link. तो जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये उस टाइटल को शो कर सकता है कि देखिए जो आपने लिंक किया है उस डॉक्यूमेंट का ये पर्टिकुलर टाइटल है। The browser might also use it while adding the link to a user's hotlist. कई बार हम देखते हैं कि हम जब नेट सर्फ कर रहे होते हैं तो कुछ वेब पेजेस हमें इतने ज्यादा पसंद आ जाते हैं या हमें उनकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि हम उसे अपनी हॉट लिस्ट में एंटर कर लेते हैं। तो उस टाइम पे अगर हमारे वेब पेज को कोई लिंक करना चाहता है, इस तरीके से हॉट लिस्ट में एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा उसको? Title attribute. It is specifically used for referencing an otherwise unlabeled resources such as an image or no HTML document, जैसे कि टेबल वगैरह अगर लिंक करें तो उस टाइम पे ये बड़ा काम आता है। इसका सिंटेक्स क्या है? वही सेम एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस, यानी कि उस पर्टिकुलर इमेज का नाम दे दिया जिसके साथ हम उसे लिंक करना चाहते हैं, उसको एक टाइटल भी दे दिया इस इमेज को साथ के साथ, दैट इट इज अ फोटो ऑफ rose flower. Then is internal linking. It links various sections of same document. जब same document के अलग अलग sections को link करना हो तो हम क्या use करेंगे? Internal linking. It can also be used to move a reader to a particular section in a document, either the same document or different document, rather than the top which is the default. यानी default वैल्यू जो है लिंकिंग की वो क्या करती है? वो डॉक्यूमेंट के टॉप पर पहुंचाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जब एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करें तो वो उसके टॉप पर ना पहुंचे, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंचे। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? इंटरनल लिंकिंग। दिस टाइप ऑफ एन एंकर टैग इज कॉमनली कॉल्ड नेम्ड एंकर। क्यों? Because to create the links you insert HTML names within the document. ये बात अभी हो सकता है समझ ना आए, लेकिन जब आप सिंटेक्स देखेंगे और कोड देखेंगे तो समझ आएगा कि इंटरनल लिंकिंग को नेम्ड टैग क्यों कहा है, नेम्ड एंकर क्यों कहा है। इन अदर वर्ड्स, क्रिएटिंग अ लिंक within the same HTML document or to a specific fragment or part you can say of another document is a two-step process. Two-step process कैसा? एक में तो हम नेमिंग करेंगे उस सेक्शन की जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं, और दूसरे में हम क्या करेंगे? लिंकिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द टारगेट फ्रेगमेंट, द सेकेंड इज टू क्रिएट द लिंक टू द फ्रेगमेंट। तो दो स्टेप्स क्या हुए? पहले तो नाम दिया उस फ्रेगमेंट को, उस पार्ट को, उस सेक्शन को जिसके साथ हम लिंक करना चाहते हैं, और सेकेंडली हमने उसका लिंक क्रिएट किया। इसका सिंटेक्स देखते हैं। पहला पार्ट देखिए, पहले में क्या किया हमने? क्या कहा? उसको नेम्ड एंकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर सेक्शन को जिसको हम लिंक करना चाहते हैं उसकी हम क्या कर रहे हैं? नेमिंग। और उसका सिंटेक्स क्या है? एंकर टैग के अंदर हमने क्या एट्रीब्यूट यूज किया? नेम, और फिर वहां पर नाम लिखा उस पर्टिकुलर सेक्शन का। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है? सेक्शन 1, और यहाँ फिर वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हमें विजिबल होगा, जिससे पता चलेगा कि हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पर पहुंच गए हैं, एंड देन वी विल क्लोज दिस एंकर टैग। सो अब इसको लिंक करना है। ये तो पहला पार्ट था जिसमें हमने नेमिंग की उसकी। अब उसकी लिंकिंग कैसे होगी? सिर्फ वही सेम तरीका। आपने कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है? हाइपर रेफरेंस। यहाँ पर नाम क्या दिया था सेक्शन का? सेक्शन 1। तो यहाँ पर हाइपर रेफरेंसिंग भी क्या होगी? उसी सेम नाम से होगी, सेक्शन 1। यहाँ पर वो टेक्स्ट लिखेंगे जिस पर क्लिक करने से हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। इसे हम कोड के थ्रू समझते हैं कि ये सब क्या कह रहे हैं। तो हम HTML के कोड के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम एक ही डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पार्ट को कैसे लिंक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पार्ट्स, यानी देखिए जैसे अगर मान लो कोई वेब पेज है, उसको बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है, अब मेरे को वापस ऊपर जाना है, इस फर्स्ट सेक्शन पे जाना है, तो मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, मैं बस मेरे पास कोई लिंक हो और जिस पर क्लिक करने से मैं वापस वहां पहुंच जाऊं, लाइक दिस। तो उसके लिए हमने क्या कोडिंग की है? हमने एंकर टैग यूज किया, एंकर टैग का नेम एट्रीब्यूट यूज किया। नेम एट्रीब्यूट का क्या काम है? वो सिर्फ नेम देगा, नाम देगा आपके सेक्शन को, उस पार्ट को,
जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया है इसका, सेक्शन 1। आप कुछ भी दे सकते हैं, पार्ट 1, जो भी आपको देना है, योर नेम, लाइक दैट, जो भी आप इस पार्ट को कहना चाहते हैं। जैसे इसमें मोटिवेशन के बारे में लिखा हुआ है तो यू कैन राइट हियर मोटिवेशन, या जिस भी बारे में आपने यहाँ लिखा हुआ है वो नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है लिंकिंग से, बस इसको देखने से हमें ये पहचान हो रही है कि हम यहाँ पर लिंक हुए हैं, क्योंकि इसके यहाँ दिखाई देने से फर्स्ट सेक्शन जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, हम वहां उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच गए हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच गए हैं। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी ये चलेगा। आई विल शो यू आफ्टर दिस। पहले एक बार ये दिखा देते हैं कि इसका काम कैसे हो रहा है। अब देखिए, जैसे यहाँ तो हमने उस सेक्शन की जिसके साथ हम लिंक करना चाहते हैं वहां उसका नाम दिया है, और नीचे क्या कर रहे हैं, सपोज यहाँ पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, एंकर टैग का कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है, हाइपर रेफरेंस, जिसमें हमने क्या किया है, उस सेक्शन का, उस पार्ट का नाम दिया है जिसके साथ हम उसे लिंक करना चाहते हैं। हमने ऊपर क्या नेमिंग की थी, सेक्शन 1। दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर सेक्शन 1। और आगे सिंटेक्स क्या है, पहले क्या लगेगा, हैश, और फिर एंकर टैग। इस एंकर टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में जो टेक्स्ट आ रहा है, हियर आई हैव रिटन क्लिक मी इफ यू वांट टू गो टू सेक्शन 1, तो जो ये वाला टेक्स्ट है ये एक लिंक बनकर रेडी हो जाएगा, जिस पर क्लिक करने से हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पर पहुंच जाएंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट पर पहुंच जाएंगे। लेट अस सी हाउ इट इज वर्किंग। ये रहा आपका रेफरेंस, जहां पर क्या लिखा है, क्लिक मी इफ यू वांट टू गो टू सेक्शन 1। ये रहा आपका लिंक बन के आया है, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जिस पर माउस ओवर करने से वो एक पॉइंटिंग फिंगर में टर्न हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हम कहाँ पहुंच गए, फिर से फर्स्ट सेक्शन पर। अब मैं इसमें कुछ चीजें शो करना चाहती हूँ। जैसे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, यहाँ पर नाम बदल सकते हैं। यू कैन राइट हियर, सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर मोटिवेशन या पार्ट वन वेयर आई वांट टू कनेक्ट। देखिए क्या वो लिंक वर्क करेगा, इट्स नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि जो हम नाम दे रहे हैं सेक्शन का वो हमने क्या दिया, पार्ट 1, और हम रेफरेंस किसकी दे रहे हैं, सेक्शन 1 की। यानी जो नाम वहां लिखा है उसी को रेफर करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो भी नाम वहां लिखा है वो। नाउ इट विल वर्क, चेक अगेन, वी आर रीचिंग अगेन टू सेक्शन 1। अगर जो नेम वाले एट्रीब्यूट का एंकर टैग है उसके बीच में जो टेक्स्ट लिखा है फर्स्ट सेक्शन, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी ये वर्क करेगा। बस क्या होगा कि हमें विजिबल नहीं होगा कि वो फर्स्ट सेक्शन कहाँ है। वो बच्चों को शो करने के लिए ठीक रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ आई विल क्लिक अगेन ऑन दिस लिंक, वी आर रीचिंग, देखिए हम यहाँ पहुंच रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अब यहाँ पहचान नहीं है। जैसे हमने पहले लिखा हुआ था कि यहाँ पर हम फर्स्ट सेक्शन पर पहुंच गए हैं, फर्स्ट पार्ट पर पहुंच गए हैं, तो उससे बस हमें ये फायदा हो रहा था कि हमें दिखाई दे रहा था कि हम कहाँ पहुंचे हैं। कैन यू सी? तो ये था हमारा इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग भी कैसा, विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट में अगर हमें लिंकिंग करनी है तो इस तरीके से करेंगे। अब ये दूसरे वाली इंटरनल लिंकिंग, पहले वाली इंटरनल लिंकिंग में क्या था कि जब हम सेम वेब पेज, एक पर्टिकुलर वेब पेज के किसी दूसरे सेक्शन पर पहुंच रहे थे। अब इस वाले इंटरनल लिंकिंग में क्या होगा कि दो वेब पेजेस होंगे, और इस वेब पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन से हम इस दूसरे वाले वेब पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, नॉट टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंचना हो तो क्या करेंगे। सो टू सेट अप द लिंक बिटवीन सेक्शंस ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, द टारगेट सेक्शन इन द टारगेट डॉक्यूमेंट मस्ट बी नेम्ड। इसमें भी सेम, पहले तो नेमिंग होगी, एंड वाइल सेटिंग अप लिंक जस्ट प्रोसीड, और जब लिंकिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस सेक्शन का नाम जो हमने दिया था, उस सेक्शन के नेम के आगे हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट का नेम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिंकिंग का अगर देखें तो मान लीजिए अगर एक डॉक्यूमेंट है a.html, उसको हम लिंक करना चाहते हैं, ये हो गया हमारा a.html और ये हो गया हमारा x.html। हम a.html के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को x.html के किसी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसका नाम हमें सेक्शन का भी नेम दिया है, तो हम कैसे लिंक करेंगे, a टैग हाइपर रेफरेंसिंग दी, पहले उस डॉक्यूमेंट का नाम दिया जिसके साथ हम लिंक करना चाहते हैं। हम किसके साथ लिंक करना चाहते थे, x.html के साथ। फिर उसके बाद हैश यूज करेंगे और फिर उस सेक्शन का जो भी हमने नेम दिया होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर तो जो टेक्स्ट जो विजिबल होगा, जिस पर क्लिक करने से ये सब काम होगा, वो लिखेंगे, एंड देन क्लोज दी एंकर टैग। ये समझने के लिए भी एक बार कोड देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अब देखिए कि किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर सेक्शन के साथ कैसे लिंक करें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो अलग अलग वेब पेजेस लिए हैं। एक का नाम है index.html और दूसरा है
day.html। अब मैं क्या चाहती हूँ कि index.html में एक लिंक हो जिस पर क्लिक करने से मैं मदर्स डे के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर पहुंच जाऊं, और उस सेक्शन का नाम क्या है, सपोज उस सेक्शन का नाम है मदर्स डे पार्ट। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन का नाम जहां हम पहुंचना चाहते हैं दूसरे पेज पर। और ये हमारा क्या हो गया, मदर्स डे डॉट HTML, ये हमारे डॉक्यूमेंट का नाम हो गया जिसके साथ हम लिंक करना चाहते हैं। यानी कि सिंटेक्स क्या रहेगा, एंकर टैग यूज किया, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज किया, और फिर फाइल का नाम लिखा जिस फाइल को हम लिंक करना चाहते हैं, और उस फाइल के पर्टिकुलर सेक्शन का नेम लिखा, उस फाइल के पर्टिकुलर सेक्शन का नेम लिखा जिसके साथ हम उसे लिंक करना चाहते हैं। और विद इन दिस एंकर टैग, ये वो टेक्स्ट है जो हमें दिखाई देगा जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हम दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाएंगे। लेट्स सी द आउटपुट। ये वाला पेज जो है आपका, ये है index.html। इस पर स्क्रॉल कर रहे हैं लास्ट में, तो यहाँ देखिए ये लिंक दिखाई दे रहा है आपको, मदर्स डे। अब इस पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाएंगे जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मदर्स डे। और मदर्स डे के हम उस पर्टिकुलर पार्ट पर पहुंच जाएंगे। अब ये देखिए हम सीधा कहाँ पहुंच गए, दूसरे सेक्शन, दूसरे डॉक्यूमेंट यानी मदर्स डे वाले डॉक्यूमेंट के इस पर्टिकुलर सेक्शन पर पहुंच गए जिसका हमने नाम लिखा था। ये देखिए इसमें हमने जो इंडेक्स वाले पेज पर कोडिंग की थी वो तो ये थी, AHREF मदर्स डे, यानी डॉक्यूमेंट का नाम लिखा, उस पार्ट का नाम लिखा, और बीच में जिस टेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है वो टेक्स्ट लिखा, और एंकर टैग क्लोज। अब दूसरे डॉक्यूमेंट पे जिसके साथ हम उसे लिंक करना चाहते हैं, वहां हमने क्या किया है, वहां पर हमने एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया है, नेम एट्रीब्यूट, और फिर यहाँ पर उस पार्ट का नेम लिखा है। ये सेम है जैसा पिछले बार वाली में था, जैसा सेम डॉक्यूमेंट के इंटरनल सेक्शंस के लिए था, सेम है ये चीज। तो बस वहां डिफरेंस आया है कि वहां हमने क्या किया है, यहाँ पहले डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है, तब हैश के साथ उस पार्ट का नाम लिखा है जिसके साथ हम लिंक करना चाहते थे। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था मोटिवेशन फ्रॉम मदर इस एंकर टैग के अंदर, दैट इज व्हाई दिस इज विजिबल हियर। तो आपने देख लिया किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर पहुंच सकते हैं। अब एंकर टैग तो यूज कर लिया हमने, लिंकिंग हो गई। अब उसके और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हम अगर उस लिंक पर क्लिक करें तो उस लिंक का कलर चेंज हो जाना, ताकि यूजर को पता चले कि वो इस लिंक को पहले भी विजिट कर चुका है। बाय डिफॉल्ट जो अनविजिटेड लिंक का कलर होता है वो होता है ब्लू, और लिंक हमेशा अंडरलाइन शो होता है। इसी तरीके से विजिटेड लिंक भी अंडरलाइंड होता है पर उसका कलर कैसा होता है, पर्पल। और एक्टिव लिंक भी अंडरलाइंड होता है पर उसका कलर बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, रेड। और हम इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और हम और क्या कर सकते हैं अपने लिंक के साथ, जनरली जब हम अपने पेज को लिंक करते हैं और जब उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो पेज, नया पेज, जो टारगेट पेज ओपन होता है वो क्या है, उसी करंट ब्राउजर विंडो पर ओपन होता है। लेकिन अगर हम चाहें कि ऐसा ना हो तो उसके लिए अपने और एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, टारगेट एट्रीब्यूट। उसकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, जैसे ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। तो हम एक बार लिंकिंग देख लेते हैं। नॉर्मली क्या हो रहा है, जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं जो लिंक्ड फाइल है वो सेम विंडो में ओपन हो रही है, उसी की जगह जहां पहले अपनी ओरिजिनल फाइल थी वहीं ओपन हो रही है। तो अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होगा दैट विल बी टारगेट। सो देयर आर 4 ऑप्शंस, वन इज ब्लैंक, अनदर इज, सेकंड वन इज पेरेंट, थर्ड इज सेल्फ एंड फोर्थ वन इज टॉप। सो लेट्स ट्राई देम वन बाय वन। अगर मैं ब्लैंक की बात करूं तो इसके आने से क्या चेंज आ रहा है, लेट्स सी। पहले देख रहे थे क्या हो रहा था, पहले जब हम लिंक पे क्लिक कर रहे थे, इस लिंक टू कनेक्ट लिंक पर, तो जो ये नया वेब पेज जो ओपन हो रहा था बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वाला, ये सेम विंडो में ओपन हो रहा था, इसकी जगह ही ओपन हो रहा था। अब क्या हो रहा है, 2 सेपरेट टैब्स ओपन हो रहे हैं, यानी 2 अलग अलग विंडो ओपन हो गई। 2 अलग अलग टैब्स ओपन किसकी वजह से हुए, क्योंकि जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया है इधर ब्लैंक, उसकी वजह से। अब हम दूसरे वाला चेक करते हैं, उससे क्या हो रहा है। नेक्स्ट वन इज टॉप। टॉप इज सिमिलर टू दैट ओनली, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, लेकिन इसमें इसका इफेक्ट इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई पेरेंट विंडो यूज नहीं की हुई, कुछ ऐसा एलिमेंट यूज नहीं किया, जैसे फ्रेम के अंदर फ्रेम, ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ सकती है कि इनमें डिफरेंस क्या है। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि टॉप में कैसे दिख रहा है, इट इज वेरी सिमिलर। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू, वही सेम विंडो में खुलेगा। द लास्ट वन इज पेरेंट विंडो। सो ये पेरेंट डॉक्यूमेंट था, इसी की सेम विंडो में ओपन हो रहा है। जब हम किसी विंडो के इस तरीके से इनलाइन फ्रेम्स को भी यूज किया है तब हमें एक्चुअल डिफरेंस पता चलता है कि इन टॉप, पेरेंट और सेल्फ में क्या डिफरेंस है। पेज 2 में हमने एक और इनलाइन फ्रेम बनाया है जिसमें आपने क्या इंक्लूड किया है, पेज 3 को इंक्लूड किया है। पेज 1 में इनलाइन फ्रेम दिया था, पेज
2 का, पेज 2 में इनलाइन फ्रेम बिल्ड किया है, उसमें डाला है पेज 3 को, और पेज 3 पर क्या किया है, वहां डाली है रेफरेंसेस, और वहां पर हम यूज करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट, जिसमें चारों वैल्यूज देकर उसका रिजल्ट देखेंगे, उनमें डिफरेंसेस देखेंगे। अब देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब अगर देखें इनको एक एक क्लिक करके, आउटपुट में देखिए पेज 1 के अंदर फ्रेम है पेज 2, पेज 2 के अंदर एक और फ्रेम है पेज 3 नाम का। देखो अब अगर हम सेल्फ वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और टॉप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हम बारी बारी देखेंगे। अब हमने सेल्फ पे क्लिक किया तो देख रहे हो खुद उस फ्रेम वाली जो थर्ड पेज था, जो लास्ट फ्रेम था, उसी के अंदर विंडो ओपन हुई है। अब मेन डिफरेंस आपको पेरेंट और टॉप के बीच में देखना है। अगर पेरेंट पे क्लिक करें तो देखिए इसका पेरेंट कौन है, पेज 3 वाले फ्रेम का पेरेंट कौन है, पेज 2। तो जैसे ही हम पेरेंट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा लिंक ओपन होगा, जो पेज लिंक्ड पेज है, वो कौन से फ्रेम में ओपन होगा, कौन से पेज में ओपन होगा, पेज 2 में। अब टॉप पे क्लिक करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। टॉप यानी सबका पेरेंट, तो अब सबसे टॉप पे कौन है, पेज 1, यानी ये पूरा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही टॉप पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल विंडो पे जहां जो मेन डॉक्यूमेंट था उसकी जगह ओपन होगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। लिंकिंग के लिए हम सिर्फ टेक्स्ट नहीं यूज करते, वी कैन ऑल्सो यूज इमेजेस एज लिंक। उसके लिए हमें क्या करना होता है, टू यूज एन इमेज एज अ लिंक, जस्ट पुट द IMG टैग इनसाइड द एंकर टैग। अगर हम एंकर टैग के अंदर इमेज टैग यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, इमेज एक लिंक की तरह बिहेव करेगी। Then next last part is link to an email address. उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मेल टू फंक्शन। हम मेल टू फंक्शन को हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एंकर टैग यूज किया, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज किया, और कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने क्या किया, मेल टू फंक्शन यूज किया। और मेल टू फंक्शन लिखने के बाद जो ये 1@example.com है, ये आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप यहाँ वो मेंशन कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वेब पेज पर आपका ईमेल एड्रेस अवेलेबल हो और वहां उस लिंक के थ्रू लोग आपके पास ईमेल सेंड कर पाए, तो उसके लिए हम इस तरीके से सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी थ्रू दिस कोड। तो हम यहाँ पर हेडिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट मी एट, और फिर एंकर टैग यूज कर रहे हैं। हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, अपना ईमेल एड्रेस। आई एम हाइडिंग दिस जस्ट फॉर प्राइवेसी, नथिंग एल्स। सो सी, ये हमारा आउटपुट वाला पेज है, यहाँ पर इस तरीके से वो शो होगा। अब हम इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके का पेज खुलेगा जैसा मेलिंग के लिए होता है। तो ये था हमारा मेल टू फंक्शन। तो आज एंकर टैग में इतना ही। Let's summarize what we did. We learned how to use anchor tag, its attributes, and various types of linking, where we learn internal linking and external linking. And also we saw the code with their outputs, and also we learned about email linking, and we also learned that image can also be used as links. So thanks for watching. Do not forget to subscribe and like the channel, and keep watching for the updates. In the next video we'll be covering MarkUtag.